So very warm welcome to all of you, my friends. My name is Devesh Tiwari, and today we will discuss about the very important topic for your entrance exam, that is United Nation. यूनाइटेड नेशन क्या होता है, उसके कितने एजेंसी हैं, कितने ऑर्गन हैं, क्या उनका कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन विच वॉज फाउंडेड इन द 1990 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस टू प्रमोट द इंटरनेशनल कॉपरेशन टू अचीव द पीस एंड सिक्योरिटी। मोटो वही था। लीग ऑफ नेशन एक्चुअली जब बना तब यही उसका जो मोटो था, यही था कि जो दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो आप लोग से पूछ लेगा कि आप यूनाइटेड नेशन से पहले क्या बना था, तो लीग ऑफ नेशन बना था। कब बना? 1919 बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस में बना था। ठीक है, ये ट्रीटी साइन हुई थी। उसके बाद देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो ट्रीटी लीग ऑफ नेशन बना था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इन 1935, देन द यूनाइटेड नेशन कम इनटू द फोर्स। ओके, सो यूनाइटेड नेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1945। ठीक है, 1945। ये कब बना था? अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो है इन इस्टेब्लिश हुआ। द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉसवर्थ। A document called the Declaration by the United Nations was signed in 1942 by the 26 nation। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम चीज है यहाँ पर कि जो मोटो लीग ऑफ नेशन का था वही मोटो जो है यूनाइटेड नेशन का है। आपसे सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले दो चीज यहाँ पर याद करनी है। पहला, लीग ऑफ नेशन आपको समझ में आना है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन। लीग ऑफ नेशन 1919 बना था और यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है, उसके बाद आइए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कभी पूछ लेता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से कुछ कुछ जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर, ह्यूमैनिटी के फील्ड में यहाँ पर समझिएगा कि जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर को जो हम लोग को प्रोटेक्ट करना है वो भी जो है यूनाइटेड नेशन काम करता है उस चीज में। ठीक है, टू प्रमोट रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनते हैं, यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए, जो अगला है वो है कि ऑर्गन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गन है, पहला है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर तीसरे में आता है ट्रस्टनशिप। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट एंड यूएन जनरल असेंबली। यहाँ पर जो मेन है वो दो चीज है जो आप लोग को पढ़ना है। पहला है यूएन जनरल असेंबली और सेकेंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़, जब भी हम लोग यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग को रिमेंबर होने चाहिए। जैसे पहला, कि द यूनाइटेड नेशन कब बना था। देखिए, यूनाइटेड नेशन जब बना, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो लीग ऑफ नेशन, मैं आपको पहले भी बताया था, वो पहले लीग ऑफ नेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था लीग ऑफ नेशन बना था 1919 में। उसके बाद 24 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन में अब तक 193 मेंबर हैं। ठीक है, लास्ट मेंबर जो ज्वाइन हुआ था उसका नाम है साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान जो है वो ज्वाइन हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन बना तो उसमें 51 मेंबर जो थे वो साइन किए थे सबसे पहले। लास्ट मेंबर कौन था? लास्ट मेंबर था पोलैंड जो था, वो 51th मेंबर था। ठीक है, 1945 में जो है ये बना था चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इंडिया जब ज्वाइन हुआ था तो इंडिया ज्वाइन हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन हुआ था। ठीक है, अगर मेन ऑब्जेक्टिव का बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कॉपरेशन है, उसके बाद पीस है, सिक्योरिटी है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। ये सब चीजें जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशन के, ये सब बनाने का उसका उद्देश्य है।
ठीक है। उसके बाद आता है जो 6 ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के हैं, उसमें कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है, उसके बाद ट्रस्टनशिप है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। जिसमें ट्रस्टनशिप जो काउंसिल है वो इसलिए बनाया गया था कि जो 12 जो राज्य थे, 12 राज्य जो फ्रीडम नहीं हुए थे, उनको जो है आजादी के लिए बनाया गया था। इन 1994 वो सभी जो देश थे वो आजाद हो गए थे, इसलिए 1994 में उसको डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है। अब आता है अगर हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है। ठीक है, 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें है, देखिए, उसमें चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, फ्रांस है और रसिया है। ठीक है। अब देखिए, जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 इयर्स का होता है, जो उसको इलेक्शन के बाद चुने जाते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 15 जज है और उनका जो टेन्योर है वो 9 इयर्स का होता है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए, मेन टॉपिक तो आपका ये है जहां से सवाल बनते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है फुल फॉर्म, जो एजेंसी यूनाइटेड नेशन की जितनी एजेंसी हैं उनके कभी कभी क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने निकाला है और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसमें मेन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कुछ कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म है जिसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। देखिए, आप लोग के लिए एक सवाल है। देखिए, सबसे पहले आज मैं बहुत कम ही सवाल लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सिर्फ यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट इन जनरल असेंबली इज, कितने हैं? 193 मेंबर है, मैंने आपको बताया है। द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व द ऑफिस फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए जो है जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बना रहता है। उसके बाद बताइएगा, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है। अगर अभी हम लोग देखिए, अभी आप लोग के लिए एक बैच जो है आया है, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो BL LB LLB के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसका जो फीस है वो है 500 है, जिसमें 300 आपके क्लासेस का है और 200 जो है आपके मॉक का है। ठीक है। आप लोग किसी को भी ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पे जो है आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को हम लोग बहुत ही छोटा करके बनाए हैं और इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन और डिटेल में पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो जिसको भी चाहिए रहेगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।